रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी अब्दुर्रहमान ख़ान। आज का लेक्चर है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम उसकी डिफिनीशन देखेंगे कि डिफिनीशन ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सेकेंडली वी विल टॉक अबाउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन। थर्ड वी हैव टू टॉक अबाउट हाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन occur, and fourth one we will study and we will discuss which type of materials enter into the cell or come out from the cell through facilitated diffusion. And next one we have to talk example of facilitated diffusion, and lastly we will talk about difference between simple and facilitated diffusion. ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। तो बात करते हैं डिफिनीशन की। ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यानी ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक किस्म है। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होती हैं कि जिसके अंदर कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स वो नहीं होती। तो इसके अंदर यूँ होता है कि मालिक्यूल्स या आयंस हरकत करते हैं या ट्रांसपोर्टेशन करते हैं जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो उस रीजन से ये लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, और इसी के लिए एक ख़ास और स्पेसिफिक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की ज़रूरत होती हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की डिफिनीशन ये कि इसमें मालिक्यूल या आयन ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की जानिब और सेल मेम्ब्रेन के आर पार, लेकिन उसमें एक ख़ास प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं जिसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहा जाता है। यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को अगर हम देखें तो इसमें इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि एक चैनल्स या कैरियर्स के तौर पर वो मौजूद होते हैं, यानी एक चैनल्स बनाते हैं जो कि हेल्प करते हैं कि उससे लार्ज या जो चार्ज मॉलिक्यूल हो वो उनसे बड़ी आसानी के साथ वो पास हो सकें, क्योंकि जो बड़े या चार्जेस वाले मॉलिक्यूल्स और आयंस होती हैं तो वो सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं हो सकते। ये क्यों क्रॉस नहीं हो सकते? क्योंकि उनकी साइज़ भी बड़ी होती हैं और साथ में ये चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसी वजह से ये पास नहीं होते। जैसे मैंने बात की कि वो रिएक्शंस हैं, ये वो प्रोसेस हैं जिसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, और ये फॉलो करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को। यानी ये जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स चार्ज या अपनी बड़ी जिसामत की वजह से सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते, तो ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर या बाहर ले जाने के लिए सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि इस जिम्मेदारी को सरअंजाम दे रहे होते हैं। जिसे आप इस शक्ल में और इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये है मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो पार्टिकल्स आपको नज़र आ रही हैं तो ये डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स हैं, यानी ये वो पार्टिकल्स हैं जो कि सेल के अंदर वो जा रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो सिंपल डिफ्यूजन है तो इसमें कोई ख़ास प्रोटीन्स इन्वॉल्व नहीं है, तो इसी वजह से इसको सिंपल डिफ्यूजन कहा जाता है। दूसरी जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है डायग्राम के अंदर, ये है हमारे साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स हैं जो कि सेल के अंदर आ रही हैं। तो ये सेल के अंदर नहीं जा रहे बल्कि इसके लिए एक ख़ास प्रोटीन की ज़रूरत है जिसको चैनल या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। और कभी कभार यही जो ट्रांस मेम्ब्रेन्स हैं ये एक पाथवे बनाता है जो कि वाटर फिल्ड पोर्स होते हैं जिसमें से आयंस और स्मॉल जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो उनसे पास हो सकते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए। अब हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स क्या हैं? हाइड्रो मींस वाटर और फिलिक मींस लविंग, यानी ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि वाटर के साथ मुशाबहत रखती हैं और उनको अटैच रखने की वो सलाहियत रखते हैं। ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं ये चैनल्स होती हैं जो कि पानी से भरी हुई सुराखें बनाती हैं जिसमें से आयंस और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स यानी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स गुजरते हैं। इसी तरीके से इन मॉलिक्यूल्स का गुजरना ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाता है।
और ये जो चैनल्स बनाते हैं, ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, तो ये कभी बंद हो जाते हैं और कभी ओपन हो जाते हैं। तो ये सेल के नीड्स पर डिपेंड करता है। अगर सेल को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ये ओपन हो जाएगा, और अगर ज़रूरत नहीं है तो ये बंद रहेगा। और ये चैनल जो है ये असेंबलीज होती हैं प्रोटीन्स की, यानी ये बहुत सारे प्रोटीन्स मिल जाते हैं और एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम चैनल्स कहते हैं, या इसको हम कैरियर्स भी कहते हैं। और यही जो असेंबलीज या प्रोटीन्स होती हैं ये एम्बेडेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही के अंदर मौजूद होती हैं, और ये गेट्स बनाते हैं, पाथवेज बनाते हैं। किस चीज़ के लिए? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए ये गेट्स बनाते हैं। यानी ये एक इस तरह गेट्स बनाते हैं कि जिसमें से बड़े और चार्ज वाले मॉलिक्यूल बड़ी आसानी के साथ उनसे गुजर सकते हैं। इसी के साथ जो स्मॉल हाइड्रोफिलिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिसे शुगर हैं, तो ये भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के ज़रिए से सेल मेम्ब्रेन के आर पार यानी सेल के अंदर आ रहा होता है। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स एग्जांपल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ह्यूमन आरबीसी के अंदर, जिसमें ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। तो ये इजाज़त देता है ग्लूकोज की कि वो डिफ्यूजन के ज़रिए से ब्लड के अंदर आ जाए। तो ये हमारे साथ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की एक कॉमन एग्जांपल है। जब हम खाना खाते हैं जिसमें जो ग्लूकोज होती हैं, तो वही ग्लूकोज आरबीसी के अंदर जो ट्रांसमेम्ब्रेन होती हैं इसी के ज़रिए से उसके अंदर चला आता है और हमारे ब्लड में ही शामिल होती हैं। इन सिंपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हम ये बात कर सकते हैं कि इसमें कोई एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। सेकेंडली इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, और यही ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स है जो कि लिमिटेड इन नंबर, यानी ये एक ख़ास तादाद में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होता है। तीसरी जो हम बड़ी आसानी के साथ ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो आयंस हैं जो कि मूवमेंट करते हैं, तो ये डिपेंड करते हैं प्रोटीन्स पर, कि अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा चैनल्स बनाएंगे, और अगर ज़्यादा चैनल्स हैं तो ज़ाहिरी बात है गेटवे ज़्यादा होंगे, और यही गेटवे के ज़रिए से बहुत सारी चार्ज और जो आयंस और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं तो वो बड़ी आसानी के साथ सेल मेम्ब्रेन से सेल के अंदर आ सकेगा। दूसरी जो बात है वो कंटेंट ऑफ सब्सटेंसेस पर डिपेंड करते हैं, कि अगर सब्सटेंसेस ज़्यादा हैं तो ज़ाहिरी बात है उसकी मूवमेंट भी ज़्यादा होगी। और चौथी नंबर पर जो अमाइनो एसिड्स हैं और जो मोनोसैकेराइड्स हैं, तो वो भी सेल मेम्ब्रेन से जब सेल के अंदर आ रहा होता है तो इसी के अंदर भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो इन्वॉल्व है। इसी के साथ जो हाइड्रोफिलिक प्रोटीन चैनल्स हैं या पोर्स हैं, तो वो क्या है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और इसी के ज़रिए से जो हाइड्रोफिलिक और स्मॉल आयंस वगैरह मॉलिक्यूल्स होती हैं तो वो सेल के अंदर आ रहा होता है। फिफ्थ नंबर पर जो आयन चैनल्स या जो प्रोटीन्स होती हैं तो ये कॉमन होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो इसी सेल मेम्ब्रेन में इसके कॉमन होने की वजह से जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वो वाक़या हो रहा होता है। इसी तरह जो वाटर की मूवमेंट है सेल मेम्ब्रेन से, तो वो भी अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन वो भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए से होता है। यानी जब सेल मेम्ब्रेन से सेल के अंदर पानी आ रहा होता है तो इसमें कोई ख़ास प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं जिसको हम एक्वापोरेंस कहते हैं, और यही एक्वापोरेंस रिस्पॉन्सिबल हैं वाटर के लिए, कि वो उनके ज़रिए से वाटर सेल मेम्ब्रेन से होते हुए सेल के अंदर आ जाएगा। एक्वापोरेंस सेल की ज़रूरत के मुताबिक पानी को अंदर ले जाने का काम करते हैं। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। तो सिंपल जो डिफ्यूजन है जिसमें कोई कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व नहीं है, और ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है तो ज़ाहिरी बात है उसके अंदर कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं। तो ये था आज का हमारा क्लास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के हवाले से।